हेलो दोस्तों, नमस्कार। मेरा नाम अनूप मिश्रा है। मैं आप सभी के सामने बिहार से रिलेटेड शिक्षक समाचार लेकर उपस्थित हुआ हूं। आज के मुख्य समाचार इस प्रकार। आरिफ मोहम्मद खान बिहार के नए राज्यपाल। वैसे रहने वाले बुलंदशहर के निवासी आरिफ मोहम्मद खान हैं। इनका जन्म 18 नवंबर 1951 में हुआ था। 2019 से केरल के राज्यपाल थे और अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय से इन्होंने बीए की शिक्षा ग्रहण की थी। और इन्हें केरल से उठाकर बिहार का राज्यपाल बनाया गया है। और बिहार के राज्यपाल विश्वनाथ कार्लेकर को केरल का राज्यपाल बनाया गया है। इन्हें अपने बेबाक बोली और के लिए जाना जाता है। सरकार किसी की भी रहे, किसी भी पार्टी से रहे, लेकिन ये अपने बेबाक अंदाज के लिए बहुत ही प्रसिद्ध है। आइए दोस्तों, अगले समाचार केंद्र पर चलते हैं, देखते हैं। आप लोगों के समक्ष अगला समाचार बीपीएससी से है। आयोग ने कहा पूरी प्रारंभिक परीक्षा रद्द नहीं होगी। बीपीएससी परीक्षा जो रद्द होगी वो सिर्फ बाबू परीक्षा केंद्र की परीक्षा रद्द होगी, जो 4 जनवरी को करा लिया जाएगा। यानी कि 13 दिसंबर को आयोजित हुई थी बीपीएससी की प्रारंभिक परीक्षा और बाबू परीक्षा केंद्र में 12,000 छात्रों का पड़ा था सेंटर। अब वो परीक्षा संपूर्ण बिहार में न रद्द करके किसी वजह से सिर्फ बाबू परीक्षा केंद्र की परीक्षा को रद्द करके वो परीक्षा कराई जा रही है। वर्तमान में अभी आज 25 है। 26 तारीख को 27 तारीख को एडमिट कार्ड डाउनलोड हो जाएगा और 4 जनवरी से आप लोग अपनी परीक्षा दे पाएंगे। और इस सिलसिले में बिहार में गर्दनी बाग में पटना में बहुत सारे विद्यार्थी धरना प्रदर्शन दे रहे हैं और उनकी मांग है कि बाबू परीक्षा केंद्र के साथ साथ पूरे बिहार की परीक्षा को रद्द किया जाए और संपूर्ण परीक्षा एक साथ प्रायोजित कराई जाए। उसमें उन विद्यार्थियों का तर्क ये है कि आपने पहले बोला था कि नॉर्मलाइजेशन नहीं होगा, लेकिन नॉर्मलाइजेशन तब नहीं होगा जब एक ही तरह की परीक्षा हो और सभी एक बार परीक्षा दे दें। लेकिन वर्तमान परिस्थिति को देखते हुए परीक्षा एक बार हो गई 912 केंद्रों पर, जिसमें से एक केंद्र की परीक्षा रद्द होगी। 911 केंद्र की परीक्षा वैसी की वैसी बनी रहेगी। उस एक केंद्र की परीक्षा दोबारा होगी तो प्रश्न पत्र दोबारा बनेगा, तो प्रश्न पत्रों में विभिन्नता आएगी। उस विभिन्नता के कारण नॉर्मलाइजेशन की प्रक्रिया को फॉलो किया जाएगा। बिना नॉर्मलाइजेशन के ऐसा हो नहीं सकता। इसलिए विद्यार्थियों की मांग है परीक्षा को पूर्णतः रद्द करके नए तरीके से सबकी परीक्षा एक साथ कराई जाए। अगला समाचार है कनीय से कम वाले वरीय शिक्षकों का वेतन बढ़ेगा। यानी विभाग का आदेश है वेतन की मूल विसंगति को दूर करना। 2021 को वेतन में 15% की वृद्धि की गई थी। राज्य में वैसे नियोजित शिक्षक और पुस्तकालय अध्यक्षों का मूल वेतन बढ़ेगा, जिनका वेतन निर्धारण उनके जूनियर से भी कम हो गया है। ऐसे शिक्षकों और पुस्तकालय अध्यक्षों के वेतन में ही विसंगतियां जल्द दूर होंगी। इसको लेकर विभाग ने नियोजन इकाइयों के अध्यक्षों और सचिवों को दिशा निर्देश जारी किया है। विभाग की ओर से जारी आदेश में कहा गया कि 1 अप्रैल 2021 को देय वेतन में 15% की वृद्धि की गई है। इसके बाद फिर नवंबर 2021 से के प्रभाव से पे मैट्रिक्स में बदलाव किया जाएगा। पे मैट्रिक्स में वेतन निर्धारण में अगर किसी शिक्षक पुस्तकालय का वेतन उसके जूनियर से कम तय हो गया है तो उसके मूल वेतन में बढ़ोतरी करें, ताकि उनके कनीय मूल वेतन के बराबर भी उनका मूल वेतन हो जाए। इस संबंध में पदाधिकारी बताते हैं कि कई जिलों के शिक्षकों की शिकायतें आ रही थी कि उनसे जूनियर शिक्षक से भी कम मूल वेतन उनका निर्धारण है। उनको देखते हुए आवश्यक कार्रवाई करने के दिशा निर्देश दिए गए। इस प्रकार ये समाचार समाप्त होता है। अगले समाचार की तरफ चलते हैं। अगला समाचार है 6वीं और 9वीं में नामांकन के लिए 13 तक आयोजन। यानी कि हमारे आसपास हमारे आसपास जो इंडियन सैनिक स्कूल है उसमें सत्र 2025 और 2026 के लिए 6वीं से 9वीं में आवेदन के लिए आवेदन की तारीख 13 जनवरी तक रखी गई है, जिसका है https://exam.nta.ac.in/AISSEE पर जाकर ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। छठी के लिए 31 मार्च 2025 तक 10 से 12 वर्ष के बीच आयु होनी चाहिए। लड़कियों के लिए केवल छठी कक्षा में नामांकन लिए जाएंगे। 9वीं में रिक्ति के आधार पर लड़कियों का नामांकन लिया जाएगा। 9वीं कक्षा में नामांकन के लिए उम्मीदवारों की उम्र 31 मार्च 2025 तथा 13 वर्ष से 15 वर्ष होनी चाहिए। यानी कि जो लड़कियां 9वीं कक्षा में नामांकन लेंगी उनकी उम्र 13 से 15 वर्ष होनी चाहिए और उसके लिए लास्ट डेट 31 मार्च है। और 6वीं कक्षा में आवेदन के लिए
जो लास्ट डेट है वो 13 जनवरी है और उनकी उम्र 10 से 12 वर्ष होनी चाहिए। इस आवेदन में एससी एसटी के लिए आवेदन शुल्क 650 तथा अन्य सभी श्रेणियों के 800 रुपये आवेदन शुल्क है। इस परीक्षा देश भर में ऑफलाइन में 190 शहरों पर कराई जाएगी। इस परीक्षा का आयोजन एनटीए द्वारा कराया जाएगा। अगला है बिहार में खेल प्रतिभा खोज मसाल 2 से भाग लेने पर निबंधन अनिवार्य कर दिया गया है। विद्यालय स्तर पर 2 से 9 जनवरी में होगा। संकुल स्तर पर पूरे बिहार में 15 से 17 जनवरी को होगा। प्रखंड स्तर पर 20 से 23 जनवरी को होगा। जिला स्तर पर 4 से 7 फरवरी को होगा। राज्य स्तर पर 10 से 14 फरवरी को होगा। ये विधाएं होंगी किस किस खेल में आप इस प्रतियोगिता में भाग ले सकते हैं। यानी आपके विद्यालय में अगर फुटबॉल, कबड्डी, साइकिलिंग, वॉलीबॉल और एथलेटिक्स जैसी खेल सुविधाएं हैं तो आप इस स्तर से नामांकन करा के राज्य स्तर तक खेलकर आप पुरस्कार प्राप्त कर सकते हैं। यानी कि 9 जनवरी तक मसाल कार्यक्रम तहत खेल सप्ताह मनाया जाएगा। 37,586 स्कूलों के छात्र छात्राओं का भरना है निबंधन पत्र। 60 विद्यार्थी अंडर 14 और अंडर 16 की प्रतियोगिताओं में भाग लेंगे। ठीक है, तो ये तो हो गया पूरा खेल समाचार। इसमें राज्य भर के मध्य और उच्च विद्यालय के छात्र छात्राओं को 5 विधाओं में भाग लेना है। अगला है विद्यालय सहायक और प्राचार्य नियुक्ति के लिए बनेगी नई नियमावली। डीएम की अध्यक्षता में कमेटी का गठन कर दिया गया है। 7,500 पदों की संस्तुति जारी कर दी गई है। कमेटी के मंथन के आधार पर जो रिपोर्ट निकल कर आएगी उनमें परिचारियों की नियुक्ति और विद्यालय सहायक की नियुक्ति के लिए आगे प्रावधान किया जाएगा। तो विस्तार से जब भी नोटिफिकेशन जारी करेगा आयोग तो हम आप लोगों के समक्ष लेकर उपस्थित हो जाएंगे। अगला है भाषा और गणित पर खेल। खेल में होगी गतिविधियां, यानी कि गणित और भाषा ये दो विषय ऐसे हैं जिनमें प्रारंभिक शिक्षा में बच्चों को खेल खेल के आधार पर सिखाया जाएगा, जिससे वो खेल से उनका मन न उगे और पढ़ाई में अच्छे से लग पाए। और इसी तरीके से एनसीईआरटी या एससीईआरटी की किताबों को डिजाइन किया जाएगा कि जिससे उन्हें पढ़ाई बोझ न लगे और अच्छे से वो पढ़ाई कर पाए और चीजें उनके समझ में आए। व्यवहारिकता के तौर पर ऐसा किया जा रहा है। अगला है पुरुष शिक्षक को दे दिया मातृत्व अवकाश का लाभ। ये बहुत ही हास्यास्पद घटना है बिहार में। इसमें लिखा है मुजफ्फरपुर प्रमुख संवाददाता शिक्षा विभाग ने पुरुष को भी मातृत्व अवकाश का लाभ दे दिया। जिले के शिक्षकों की ई शिक्षा कोष पर बन रही उपस्थिति में अजब गजब मामला सामने आया है। एक तरफ पुरुष शिक्षक को मातृत्व लाभ तो दूसरी तरफ महिला शिक्षिका को स्पेशल लीव ईएल में तब्दील हो गई। ई शिक्षा कोष ऐप पर इस तरह की गड़बड़ी से शिक्षक परेशान है। सुधार के लिए स्कूल से लेकर बीआरसी तक के चक्कर काट रहे मगर समाधान कोई नहीं बता पा रहा। मोतीपुर के शिक्षक निशांत कुमार इसे लेकर मंगलवार को बीआरसी के चक्कर काटते रहे। उन्होंने 20 दिन की मेडिकल लीव ली थी। बीआरसी से इस शिक्षा कोर्स पर बनी शिक्षक की उपस्थिति से संबंधित जब सूची भेजी गई तो निशांत हक्का बक्का रह गए। उनकी यह छुट्टी मातृत्व अवकाश में तब्दील दिख रही है। निशांत ने कहा कि पुरुष शिक्षक के रिकॉर्ड में इस छुट्टी से संबंधित कोई लिस्ट ही नहीं है। उत्क्रमित मध्य विद्यालय मठिया मोरसंडी में कार्यरत शिक्षक निशांत ने कहा कि स्कूल की आईडी पर 21 नवंबर से 10 दिसंबर तक मैंने मेडिकल लीव डाली थी। अब जब बीआरसी से रिकॉर्ड और लिस्ट भेजी गई तो इसमें यह सामने आया है। ऐप में क्या समस्या है, इसका समाधान कैसे होगा यह समझ में नहीं आ रहा है। ऐप पर छुट्टी का पूरा टाइप ही बदल जा रहा है। यानी कि देखते हैं आगे क्या समाचार है। एक स्कूल की शिक्षिका निशा सिन्हा की नवंबर महीने की स्पेशल लीव यानी कि एसएल ईएल में तब्दील दिख रही है। वहीं विद्यालय के शिक्षकों ने कहा कि अब तक तो ऐप में उपस्थिति से संबंधित कुछ न कुछ गड़बड़ियां होती रहती थी मगर अब तो छुट्टी का पूरा टाइप ही बदल जा रहा है। इस शिक्षा कोर्स ऐप में इस तरह की गड़बड़ी को लेकर विभाग को लिखा जाएगा ताकि समस्या का समाधान हो सके। समाचार समाप्त। आगे बढ़ते हैं। शिक्षक ऑनलाइन हाजिरी में कर रहे छेड़छाड़ तो उन पर हुई कार्रवाई। आइए देखते हैं। शिक्षा विभाग ने इस पर कड़ी आपत्ति जताई है। कुछ शिक्षकों की ओर से ऑनलाइन हाजिरी बनाने की प्रणाली में धोखाधड़ी का प्रयास किया गया है या गंभीर कदाचार की श्रेणी में आता है। विभाग ने चेतावनी दी है कि ऐसा करने वाले शिक्षकों के विरुद्ध कठोर कार्रवाई की जाएगी, साथ ही उनकी सेवा पुस्तिका में यह दर्ज की जाएगी। विभाग के निर्देशक प्रशासन सुबोध कुमार चौधरी ने मंगलवार को इससे संबंधित पत्र सभी जिला शिक्षा पदाधिकारी को भेजा। पत्र में कहा गया है कि शिक्षकों के लिए अनिवार्य है कि वे विद्यालय परिसर के 500 मीटर के दायरे में अपनी उपस्थिति दर्ज करें और इस शिक्षा कोष मोबाइल ऐप पर लाइव फोटो खींचकर अपलोड करें। ठीक है दोस्तों, अगला समाचार है ऑनलाइन उपस्थिति में छेड़छाड़ करने वाले शिक्षकों पर होगी कार्रवाई। यानी कि जो भी व्यक्ति
ऑनलाइन हाजिरी में बनाते समय उससे छेड़छाड़ करता है या किसी प्रकार की किसी विसंगति या किसी भ्रष्टाचार में लिप्त पाया जाता है, तो सरकार उसके खिलाफ कड़ी कार्रवाई करने का प्रावधान बना चुकी है, जो नियमावली के माध्यम से आप सभी ने देखा है। उसमें आपका सुदूर ट्रांसफर भी एक प्रावधान है। 2775 शिक्षकों की काउंसलिंग 30 तारीख से, यानी कि दूसरी सक्षमता परीक्षा उत्तीर्ण शिक्षक अभ्यर्थियों की काउंसलिंग 30 दिसंबर से होगी। पटना जिले में 2775 शिक्षकों की काउंसलिंग जिला निबंधन एवं परामर्श केंद्र यानी कि डीआरसीसी छग्गू बाग में होगी। शिक्षकों को अपना मूल प्रवेश पत्र जिला शिक्षा कार्यालय से प्राप्त करना होगा, यानी कि आपका जो मूल प्रवेश पत्र है जिला शिक्षा कार्यालय से आप लोग उसे उठा लीजिए। बिहार बोर्ड द्वारा जारी सक्षमता परीक्षा का मूल प्रवेश पत्र लेकर आना होगा। 30 दिसंबर से उच्च माध्यमिक शिक्षा एवं पुस्तकालय अध्यक्ष, तो 31 दिसंबर से मूल कोटि के उर्दू, बांग्ला और शारीरिक शिक्षक व 2 जनवरी से उन स्नातक कोटि के सभी विषयों के शिक्षक और 3 जनवरी से लगातार मूल कोटि के समान शिक्षकों की काउंसलिंग शुरू होगी। इस प्रकार सक्षमता पास 2 के शिक्षकों की काउंसलिंग हो रही है। अगला क्या समाचार है? हाजिरी के लिए ही फोटो को कई बार अपलोड कर रहे शिक्षक, मतलब हाजिरी के लिए एक ही फोटो को शिक्षक कई बार अपलोड कर रहे हैं। इस मामले में अनुसंधान ऐप पर जारी है। अनुसंधान के माध्यम से जो भी व्यक्ति इस पकड़ में आएगा, ये उनकी सेवा संहिता यानी कि सर्विस बुक में लिखा जाएगा और आगे चलकर उनके लिए समस्या खड़ी करेगा। इस प्रकार शिक्षक समाचार आज समाप्त होते हैं। मुझे आशा ही नहीं पूर्ण विश्वास है मेरे द्वारा बताए गए समाचार से आप लोग संतुष्ट हुए होंगे। अगर आपको समाचार अच्छा लगा तो इसे लोगों के पास शेयर करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट करें। और ये चैनल आपका ही परिवार है, आप अपने परिवार को बढ़ाने में थोड़ा सा मदद करें। जय हिंद, जय भारत, जय बिहार। भारत माता की जय।